देखो अब वॉइस का जो है तीसरा टॉपिक हो गया, तीसरा पार्ट भी समझ लीजिए कि उसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आगे स्ट्रक्चर जानेंगे कि इस रूप में रहेगा तो इसको एक्टिव रूप क्या होगा और पैसिव रूप क्या होगा। समझने वाला बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलना है। देखिए एक्टिव रूप में क्या होता है, एक्टिव रूप में क्या होता है कि सब्जेक्ट रहेगा, आपको पता है हैव लगता है और क्या लगता है हैज, हैव हैज लगता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, उसके बाद फिर क्या लगेगा ऑब्जेक्ट। अगर हैव हैज लिखा रहेगा, अगर कोई सेंटेंस में हैव हैज और वर्ब थ्री लिखल रहेगा तो आप लोग को समझ लेना वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और वह एक्टिव रूप है। एक पैसिव रूप बनाना होगा, इसका अगर पैसिव में बदलना होगा, कौन से रूप में होगा पैसिव में बदलना होगा, तो पैसिव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट होगा ओकरा पहले लिखना होगा। ठीक है, फिर हैव रहेगा तो हैव लिख देना, हैज रहेगा तो हैज। मतलब इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए हम आपको ये लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब तो इसका ऑब्जेक्ट इसका कौन सा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे समझना है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें अपने मन से क्या लिखना है, बीन, बी डबल ई एन, बीन लिखना है। कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या जोड़ते थे हम, बीइंग, बी ई आई एन जी, इसमें लिखना है बी डबल ई एन। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा। अदर वर्ड रहेगा तो लिख देना है, नहीं तो बाई और कौन सी सब्जेक्ट, मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा उसको कौन सी लिख देना है अंत में। ये था आपका, ये कौन सा टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव रूप ये रहेगा और पैसिव रूप ये रहेगा। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। लिखा है यहां पर आई हैव फिनिश द वर्क, आई हैव फिनिश ना जी, फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश द। समझ लिए आप लोग। आप कैसे समझ पाए कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। क्योंकि सर इसके साथ क्या है, हैव हैज है और इसका वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप। यहाँ पर तीसरा रूप बताए थे ना, अधिकतर में डी और एडी लगाने से वर्ब का तीसरा रूप बनता है। कोई कोई है जिसका अलग होता है, जिसे गो का हो गया, डू का हो गया, ईट का हो गया, ऐसे है जो कि मुश्किल से 10-15 होंगे, समझे। तो उसको बस देखना है, नहीं तो अधिकतर में डी या ईडी लगा दीजिएगा तो वो बन जाता है। ठीक है, इसको बनाना होगा तो हम सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। वीडियो आज अपलोड कर देंगे, आप लोग सभी कोई देख लेना जिसको दिक्कत होगा, ठीक है, बना लेना सब। द वर्क, इंग्लिश पढ़ना है ना, इंग्लिश बोलेगा। द वर्क हो गया, इसमें हैव लगेगा कि हैज, तो काम के बारे में बोला है, इसमें हैव लगाओ या हैज लगाओ, लेकिन हमको हमारे हिसाब से इसमें लगेगा हैज लगेगा, क्योंकि हैज इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ वर्क के बारे में बोला है, वर्क से लिखा रहता, समझ रहे सर, काम करने के बारे में बोला है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे हैज। आपको हैव हैज के बारे में आपको तनी सा समझा दें कि हैव जो होता है यह प्लुरल होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वह इसका प्रयोग किया जाता है। हैज जो होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसको जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब सिंगुलर प्लुरल किसे कहते हैं, जिसे अधिक आदमी का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लुरल, और जिसके कम आदमी का बोध होगा उसे सिंगुलर। कम नहीं बल्कि एक आदमी का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर, और एक से अधिक आदमी का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, प्लुरल। क्योंकि खाली वर्क के लिखा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, हैज, द वर्क हैज। उसके बाद क्या लिख देना है, बीन, बी डबल ई एन। अदर वर्ड इसमें नहीं दिया है, मतलब अदर वर्ड कहने का मतलब इसके बाद इसके अलावा भी बीच में और कुछ लिखा रहता ना तो क्या कर देते हैं, आगे वर्ब थ्री लिखेंगे ना, आगे वर्ब थ्री लिखा, इसमें वर्ब थ्री है और ये इसमें भी कौन सी लिखाएगा, वर्ब थ्री ही लिखाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है, ऊपर भी वर्ब थ्री नीचे भी वर्ब थ्री। अगर इसके बाद अगर उसमें और कुछ लिखा रहता, फिनिश्ड और भी फलना चिल्ला इसमें बीच में लिखा रहता तो फलना चिल्ला को यहाँ पर लिखा था। ठीक है, फिनिश्ड हो गया, उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो उसके बाद क्या लिख देना है, बाई
और बाद आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी। बन गया, कंप्लीट। क्लियर है, क्लियर है, समझ पाए। फिर लिखा है ही हैज बीटन राम। अगला टॉपिक है ही हैज बीटन राम। बात समझिए, ये कौन सा रूप हो गया आपका, एक्टिव रूप। कौन सा रूप, एक्टिव रूप और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह कौन से टेंस में है, इसलिए आपको स्लो पढ़ा रहे हैं कि कैसे पहचान पाओगे कि प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के कौन से टेंस में है, सिंपल में है कि कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इसका एक टॉपिक छूट रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आपको कल बता देंगे, ठीक है। तो बताइए अंतिम वाला सबसे पहले लिखेंगे, तो राम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, राम। राम चूंकि सिंगुलर है, एक आदमी है, तो इसमें क्या लगेगा, हैज। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, बीन। अब वर्ब थ्री, ये भी वर्ब थ्री दिया है, नीचे भी वही लिखना है, वर्ब थ्री। उसके बाद बाई, ही का बताइए क्या होता है, ही का हिम, बताए थे ना, सी का हर होता। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस,